हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे मनी हैबिट्स के बारे में बताने वाली हूँ जो कि आगे जाके आपके फ्यूचर को जो है वो हिंडर करने वाले हैं। बट उससे पहले गाइस, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्द जाके इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, स्पेंडिंग मोर देन यू अर्न। अब ये वाली प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है, चाहे वो बच्चा हो गया चाहे वो बड़ा हो गया, मतलब किसी भी एज ग्रुप के लोग जो है वो इस प्रॉब्लम के साथ तो गुजरते ही हैं। उनको लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी एज अ सैलरी रिसीव होती है और वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर देते हैं। इसके बाद होता क्या है कि उनके पास 1 रुपया भी नहीं बचता है कि वो सेव कर सके या कहीं इन्वेस्ट कर सके ताकि वो अपने फ्यूचर को जो है वो सिक्योर कर सकते हैं। हमेशा उनके पास पैसों की कमी रह जाती है, चाहे उनकी इनकम बढ़ जाए फिर भी उनके पास ना जो है वो पैसों की कमी रह जाती है कि हाँ मेरे पैसे कम पड़ रहे हैं। तो जब आपको ऐसा ही लगता रहेगा कि आपके पास पैसों की कमी है तो आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकते हो। कि अगर आप लोगों को वाकई में इस प्रॉब्लम से बाहर आना है तो आप लोगों को एक रियलिस्टिक बजट बनाना पड़ेगा एंड आफ्टर दैट आप लोगों को उस रियलिस्टिक बजट पे जो है वो स्टिक करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोग टाइम टेबल बनाते थे छोटे होते पर उसको छोड़ देते थे, बस बनाते थे, एक दिन फॉलो किया या आधा दिन फॉलो किया और उस टाइम टेबल को बस जैसे बनाया वैसे ही छोड़ दिया। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर हम लोग बजट क्रिएट करते हैं एंड आफ्टर दैट उसके साथ अगर हम लोग उसी पे स्टिक टू रहते हैं तो हमारे पास काफी सारे पैसे बचते हैं और हम कम से कम पैसों में भी ना अपनी नीड्स जो है वो पूरी कर सकते हैं। नंबर 2, नॉट प्रायोरिटाइजिंग डेट रीपेमेंट। अब डेट रीपेमेंट के बारे में तो लोग ज्यादातर सोचते ही नहीं है। एक ही बार में उनके ऊपर बर्डन आता है कि हाँ अब तो हमें इसको रीपे करना है, टाइम हो गया पूरा, कहाँ से रीपे करेंगे, उसके लिए अगेन किसी से पैसे बोरो कर लेंगे या बैंक से लोन ले लेंगे। इससे बढ़िया है कि मंथली, क्वार्टरली, जैसे आपको लग रहा है वैसे आप लोग थोड़ा थोड़ा अमाउंट जो है वो रीपे करते रहो। अगर आपने उस पर्सन के साथ फिक्स किया है कि मैं आपको मंथली दूंगा या एक लमसम अमाउंट ही मैं आप लोगों को जो मतलब रीपे कर दूंगा, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने घर में ही जो है वो वीकली, क्वार्टरली, जैसे भी आप लोग कर रहे हो थोड़ा थोड़ा अमाउंट उसको साइड में रखते रहो, सेव करते रहो एंड एट द एंड जब उसका टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो पैसे ले जाके उसको वापस कर सकते। नंबर 3, नॉट हैविंग एनी इमरजेंसी फंड। अब ये मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि जितना हमें पैसा रिसीव होता है उससे ज्यादा तो हम खर्चे कर देते हैं, उससे ज्यादा हम अपना यही बना देते हैं यहाँ पैसे खर्च करने हैं, ये चीज खरीदना है, वो चीज खरीदना है, हमारा एक्सपेंडिचर जो है वो काफी ज्यादा हो जाता है। तो अब अगर हम ज्यादा खर्च कर रहे हैं, कुछ पैसा हमारे हाथ पे बच ही नहीं रहा है एट द एंड ऑफ द डे, तो हम इमरजेंसी फंड क्या बनाएंगे, हम अपने फ्यूचर को सिक्योर क्या करेंगे, वो तो बहुत दूर की बात है। तो अगर आप लोगों को इमरजेंसी फंड क्रिएट करना है, सबसे पहले तो क्रिएट करना चाहिए। चाहे आपकी सैलरी 10,000 है, चाहे आपकी सैलरी 10 लाख है, इससे क्या होगा कि आप लोग कम से कम लोन लोगे, कम से कम डेट्स लोगे, कम से कम पैसे बोरो करोगे। और अब ये इमरजेंसी फंड क्रिएट कैसे होगा वो भी देख लो। स्टार्टिंग में मैंने बजट बनाने को कहा था कि एक रियलिस्टिक बजट क्रिएट करो, उस बजट में ये भी डालो कि मुझे इतना पैसा इमरजेंसी फंड के लिए डालना है। नंबर 4, नॉट ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग। अब नॉट ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग का मतलब क्या है, ये कह रहा है कि आप लोग क्या करते हो, बस पैसे खर्च कर देते हो, एक्सपेंडिचर कर देते हो, बट कभी भी ये नहीं देखते हो एट द एंड ऑफ द डे या मंथ कि आपने कहाँ कहाँ कितना कितना पैसा जो है वो यूज किया है, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें खरीदी हैं। इसका ना बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। अगर आप लोग वाकई में एक बार करके देखना, 1 मंथ का करके देखना या 1 वीक का ही करके देखना, हाँ आप लोगों ने बस एक लिस्ट बना लेना कि मैंने इस महीने यहाँ अपने पैसे जो है वो स्पेंड किए हैं, ये चीजें खरीदी हैं, ये किया है। एट द एंड जब आप लोग उसको एनालाइज करोगे ना, दोबारा उसको एक बार पढ़ोगे, तो आपको लगेगा कि यार मैं यहाँ पे इतना क्यों मैंने स्पेंड किया, कम कर सकता था। नंबर 5, गिविंग इन द लाइफस्टाइल क्रीप। अब ये वाला पॉइंट क्या कह रहा है कि जैसे लोगों के कानों में ये बात आती है ना कि हाँ मेरी सैलरी बढ़ रही है, तो इनकम भले 10% से बढ़ रही हो, वो एक्सपेंडिचर जो है वो 20% से बढ़ जाता है। वो इनकम बढ़ने का जो है वो न्यूट्रल इफेक्ट आप लोग कर देते हो अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा के। उससे यही होता है कि अगर 10 रुपए से इनकम बढ़ी है तो 20 रुपए से आप अपना खर्चा बढ़ा दो। इससे अच्छी ये है कि हम क्या करें कि हम अगर हमारी इनकम बढ़ रही है तो हमें ये देखना चाहिए कि अगर हमारी इनकम 5,000 रुपए थी तो भी तो हम जी रहे थे, तो भी हमारी सारी एसेंशियल नीड्स जो थी वो पूरी हो रही थी। तो भले अगर हमारी इनकम 10,000 रुपए है तो हमें उसी तरीके से जीना है जैसे हम 5,000 वाले तरीके से जी रहे थे, वैसी ही लाइफस्टाइल जीनी। तो गाइस ये थी आज की वीडियो जिसमें कि मैंने आप लोगों के मनी हैबिट्स के बारे में बताया, क्या गलती करते हो, कैसे ठीक किया जा सकता है। एट द एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट to hit the like button and do subscribe to my channel.